ये एक बहुत ही शक्तिशाली सा लिक्विड है दोस्तों, इसको आप मामूली सा ना समझें। और इसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में सल्फर पाई जाती है, पोटेशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है और तो और सल्फर पाया जाता है। बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिशन पाए जाते हैं, रूटिंग हार्मोन पाया जाता है। ये पौधे में कीड़े मकोड़े लगाने से भी पौधे को बचाता है। तो आप समझ सकते होंगे ये बेसिक सा चीज़ है, इसमें कितनी सारी न्यूट्रिशन पाई जाती है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों आज का जो हमारा पौधा है वो है गुलाब का पौधा, रोज़ प्लांट। सबसे पहले आप मेरे गुलाब के पौधे को देख सकते हैं दोस्तों। मेरे गुलाब के पौधे में कितनी अच्छी रिजल्ट है, पौधे में कितनी अच्छी मैक्सिमम फूल आ रही हैं। पौधे का ग्रोथ भी बहुत ही अच्छा खासा है। पौधे में भर भर के फूल और कलियां आ रहे हैं। बहुत सारे पौधे में नई नई बेसल्स आ रही हैं। साथ ही पौधे में मैक्सिमम फ्लावरिंग हो रही है। ये सिर्फ और सिर्फ एक पौधे का नहीं है दोस्तों, सारे ही पौधे का रिजल्ट बहुत ही बेहतर है। सारे ही पौधे में बहुत सारे नए नए सूट्स निकल के आ रहे हैं। जितनी ज़्यादा पौधे की अच्छी ग्रोथ होती है, पौधे में आपको उतनी ज़्यादा मैक्सिमम फ्लावरिंग मिलती है। आज का ये जो हमारा वीडियो है दोस्तों, स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनकी क्वेरीज हमारे पास बहुत ज़्यादा आती हैं। मैं जब भी गुलाब से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ अपने चैनल पे, उसमें मुझे बहुत सारे स्पेसिफिक कमेंट्स हैं जिनको हमने चूज़ करके रखा हुआ है, स्पेसिफिक क्वेरीज हैं जिनको हमने चूज़ करके रखा हुआ है, जो लगभग से सारे ही गुलाब से रिलेटेड वीडियोस पे आ जाती हैं। वो क्या क्या क्वेरीज होती हैं दोस्तों, चलिए पॉइंट बाय पॉइंट सबसे पहले मैं उन चीज़ों को बता देती हूँ। उसके बाद मैं उनका एक्सप्लेनेशन करूँगी, उनसे आपको कैसे छुटकारा पाना है, कैसे उसका ट्रीटमेंट करना है, सारी ही चीज़ें मैं इस वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करूँगी। सबसे पहली क्वेरीज, जब भी मैं वीडियो शेयर करती हूँ तो बहुत सारे लोगों की सबसे पहली क्वेरीज ये आती है कि उनके पौधे में ग्रोथ आती है, इस तरह की नई नई सूट्स आती हैं, लेकिन आगे जाके वो जल जाती हैं। सबसे पहला क्वेरीज मुझे अभी के टाइम पे यह देखने को मिल रहा है। दूसरा जो क्वेरीज है दोस्तों वो यह है, दूसरा जो कमेंट है वो यह है कि इस तरह की नई नई ग्रोथ तो हमारे पौधे में बहुत ज़्यादा आ जाती है, हमारा पौधा ग्रोथ से पूरा ही भर जाता है, लेकिन आगे से जाके किसी भी तरह का कली वगैरह नहीं बनती है, उसमें ब्लाइंड शूट्स आ जाती है। ये क्वेरीज भी मेरे पास लगभग बहुत सारे पड़े हुए हैं कि लोगों के पौधे में ब्लाइंड शूट्स ज़्यादा आ रही हैं, नई ग्रोथ में ऊपर से जाके कली नहीं बन रही हैं। और बहुत सारे लोगों की अभी तो क्वेरीज यह आ रही है दोस्तों कि उनके पौधे में किसी भी तरह की ग्रोथ ही नहीं हो रही है, तो फ्लावरिंग कहाँ से होगी, कोई भी तरह की पौधे में नई ग्रोथ नहीं आ रही है। तो यह जो बसंत ऋतु का टाइम है दोस्तों, ये गुलाब के लिए बहुत ही बेहतर टाइम होता है। इस टाइम पे गुलाब में मैक्सिमम नई ग्रोथ आती है, पौधा बहुत ही अच्छा खासा ग्रो करता है, पौधा का ग्रोइंग पीरियड है, पौधे में मैक्सिमम फ्लावरिंग इस टाइम पे होती है। इस टाइम पे अगर आपके पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, आपके पौधे की ग्रोथ रुकी हुई है, तो आपको यह समझना चाहिए कि आपके जो पौधे हैं उसकी मिट्टी खराब है, मिट्टी में फंगस लगी हुई है, पौधा आपका हेल्दी नहीं है, तभी आपके पौधे में आपको इस तरह की कंडीशन देखने को मिल रही है। उसका भी समाधान आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को आगे बताने वाली हूँ। उसके बाद में एक लास्ट जो क्वेरीज है, फोर्थ क्वेरी, वो मैं सबसे पहले आप सभी को बता देती हूँ। चौथा क्वेरी हमारा जो है दोस्तों, चौथा जो कमेंट बहुत ज़्यादा आता है वो यह आता है, पौधे में फ्लावरिंग नहीं होना, पौधे में ग्रोथ भी तेज़ी से होती है, पौधे में बहुत सारी नई नई सूट्स भी निकल के आती हैं, पौधे में जो है दोस्तों वो बहुत सारी ब्रांचेस भी बन जाती हैं, लेकिन पौधे में कलियां ही नहीं बनती है, पौधा फ्लावरिंग करने के लिए तैयार ही नहीं होता है। तो वो सिर्फ और सिर्फ जो है दोस्तों वो पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम की कमी के कारण ही होता है। ये सारी चीज़ों की कमी अगर आपके पौधे में बनी हुई रहती है तो आपको आपके पौधे से बेहतर फ्लावरिंग नहीं मिलती है। इन चीज़ों का भी सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाला है। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आपको सारी ही चीज़ों का ट्रीटमेंट मैं अच्छे से बताऊंगी और वो सारी समस्या आपके पौधे में आना भी दूर हो जाएगी। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ किरण और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल छोटी सी बगिया में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारा था दोस्तों वो यह था कि आपके पौधे में किसी भी तरह की ग्रोथ नहीं हो रही है। तो पौधे में ग्रोथ नहीं होना, इसका मतलब यह होता है दोस्तों कि आपके जो पौधे की मिट्टी है, पौधे की मिट्टी या फिर जड़ों में जो है दोस्तों वो फंगस लगा हुआ है। मिट्टी में जब फंगस लगा हुआ रहता है तभी हमारे पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, और ग्रोथ ही नहीं होती है तो हमें पौधे से फ्लावरिंग
नहीं मिलती है। तो मिट्टी को हटाने के लिए जो है, तो मिट्टी में फंगस जो लगा हुआ है दोस्तों, उसको हटाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पौधे में पानी देना बंद करना है। मिट्टी जैसे ही सूख जाएगी, सूखने के बाद आपको क्या कर देना है, गुड़ाई कर देना है। सूखने के बाद जो मिट्टी जो होती है दोस्तों, उसमें 90% फंगस जो है वो ऐसे ही खत्म हो जाता है। उसके बाद आप उसको हटाने के लिए कोई भी फंगिसाइड पाउडर दे सकते हो, या फिर 1 चम्मच जो है दोस्तों बेकिंग सोडा को घोल के आप 1 लीटर पानी में घोल के मिट्टी में डाल देना, या फिर 1 चम्मच आप हल्दी पाउडर डाल देना, जिससे फंगस वाली समस्या जो है आपके पौधे से दूर हो जाएगी। आपका पौधा का ग्रोथ फिर से एक्टिव हो जाएगा, पौधे में भर भर के ग्रोथ आने लगेगी। पहले पॉइंट को हमने क्लियर अप कर दिया हुआ है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि जो नई नई सूट्स आती हैं, इस तरह की नई सूट्स आती हैं, वो जल जाती हैं। जब सूट्स इस तरह की छोटी रहती हैं तभी जो है दोस्तों वो जल जाती हैं और वो ग्रोथ आगे ऊपर से नहीं कर पाती हैं, इनका ग्रोथ यहीं पे रुक जाता है, वो जली जली तरह की हो जाती है। तो वो जली जली तरह की क्यों होती है और क्यों जो है उसका ग्रोथ रुक जाता है, वो जो है दोस्तों मैं आप सभी को बताती हूँ। सबसे पहले अगर आप अपने पौधे में पानी की कमी कर रहे हो, पौधे में अगर नमी बनी हुई नहीं रहेगी, पौधा आपका मिट्टी बहुत ज़्यादा सूख जा रहा हो, तब भी आपको इस तरह की समस्या भी देखने को मिलेगी कि जो भी ग्रोथ आ रही है वो जल जाएंगी। या तो फिर आप जो है दोस्तों अगर पौधे में ज़्यादा पानी दे रहे हो, ज़्यादा खाद दे रहे हो, तब भी आपको इस तरह की समस्या देखने को मिलेगी कि पौधे में जो सूट्स आ रही हैं वो जली जली टाइप की होने लगेंगी। तो इन चीज़ों पे आप ध्यान दें, पौधे में हमेशा नमी को बना के रखें। साथ ही पौधे में एक बार दिन भर में पानी का स्प्रे जरूर से जरूर करें, या फिर जब बहुत ज़्यादा तेज धूप होती है दोस्तों, तब भी आपको इस तरह की समस्या देखने को मिलती है कि ये जो भी सूट्स आती हैं वो जली जली टाइप की नजर आती हैं। लेकिन अभी जो ये सर्दियों के टाइम पे यह समस्या नहीं देखने को मिलती है दोस्तों, ये गर्मियों के टाइम पे देखने को मिलती है। अभी सर्दियों के टाइम पे या तो पानी की कमी के कारण यह समस्या देखने को मिलती है, या फिर जो है दोस्तों आपको खाद ज़्यादा देने के कारण यह समस्या देखने को मिलती है कि ये जो भी सूट्स आती हैं वो जल जाती हैं। तो इस चीज़ पे आप खास ध्यान रखें। और एक कारण इसका होता है दोस्तों, अभी के टाइम पे कीड़े मकोड़े मकड़ियों का लग जाना। कीड़े मकोड़े अगर लग जाते हैं, मकड़ियाँ वगैरह लग जाती हैं, तब भी इस तरह की जो नई नई सूट्स आती हैं वो जली जली टाइप की दिखती हैं। हफ्ते में एक बार अगर आप कोई भी इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड का स्प्रे कर दोगे तो यह समस्या आपके पौधे में नहीं आएंगी। बेकिंग सोडा का भी आप स्प्रे कर सकते हो, लेकिन तेज धूप में आप ना करें, नहीं तो फिर तो भी आपकी ये जो भी सूट्स आ रही हैं वो जल जाएंगी। अगर आप धूप के टाइम पे कर रहे हो तो आप इसको छाईदार जगह पे रख के और स्प्रे कर सकते हो। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों वो यह है, बहुत सारे लोग यह बोलते हैं कि जो भी नई ग्रोथ होती है वो आगे से जाके रुक जाती है, वो कली नहीं बनाती है। ब्लाइंड शूट्स, इट मीन्स होता है ब्लाइंड शूट्स। जैसे कि देख पा रहे होंगे, यहाँ से ग्रोथ हुई तो आगे से जाके कली बनी हुई है, यहाँ से ग्रोथ हुई है आगे से जाके कली बनी हुई है। अगर यहाँ से ग्रोथ होगी और कली नहीं बनेगी, इट मीन्स पौधे में ब्लाइंड शूट्स आ रही हैं। ब्लाइंड शूट्स किस कारण से आती है दोस्तों, वो भी पानी की कमी के कारण से ब्लाइंड शूट्स होती है। जब पौधे का ग्रोथ बहुत ही तेजी से होता है तो उसके पानी की भी आवश्यकता बहुत ज़्यादा तेजी से होती है। अगर पानी की कमी होगी पौधे में तो पौधा फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया अच्छे से नहीं कर पाएगा। पौधे में क्लोरोफिल की कमी होगी तो क्या होगा, आगे से जाके जो है ये ब्रांच आती हैं वो ब्लाइंड हो जाती हैं और वो कली नहीं बनाती है। जब तक पौधे को प्रॉपर खाना नहीं मिलता है तब तक पौधे में आपको भर भर के फूल और कलियां नहीं मिलती हैं। तो जिसके लिए आपको पौधे में प्रॉपर पानी देना, खास करके अभी ध्यान देना है। फरवरी का टाइम है, जितनी ज़्यादा तेज धूप हो रही है उस तरह से ठंडा भी हो रहा है, पानी की आवश्यकता आप पौधे को बढ़ रही है। तो पानी का आप खास ख्याल रखें, तभी आपके पौधे में आपको खास जो है वो रिजल्ट मिलेगी। अब जो है दोस्तों चौथा चीज मैं आप सभी को बताती हूँ, पौधे को अभी जो है आपको किस तरह से कौन सा न्यूट्रिशन देना है जिससे ये जो सारी समस्या हैं, ये सारी समस्याएं दूर हो जाए, आपका पौधा हेल्दी ग्रोथ करने लगे। बहुत ही नेचुरल चीज बताऊंगी जो आपके घर में ही किचन में आसानी से मिल जाएगा, जिसकी सहायता से आप अपने पौधे में मैक्सिमम ग्रोथ लोगे, ब्लाइंड शूट्स भी खत्म हो जाएंगी और जो भी हेल्दी ग्रोथ आ रही है वो ग्रोथ बहुत ही ज्यादा तेजी से होगी। इस तरह की जब भी नई नई शूट्स आए तो खास ध्यान आप एक चीज का और भी रखें कि आप पानी का स्प्रे अपने पौधे में दिन में एक बार जरूर से जरूर कर दें, क्योंकि ये जो शूट्स आती हैं ये बहुत ज्यादा कोमल होती हैं। इनको अगर पानी का स्प्रे मिलेगा तो ये जल्दी ज़्यादा तेज़ी से सनलाइट जाएगा पत्ते में, तो बहुत ही तेज़ी से ये खाना बनाएगा और उतनी ही तेज़ी से ये ग्रोथ भी करेगा। इसलिए एक बार पानी का स्प्रे करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद यह सारी समस्याओं को दूर करने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, आपको आपके घर में ही मिलने वाले कुछ कॉमन से चीज़ें हैं जिनके सहायता से ये जो लिक्विड है ये बन के तैयार होता है। इसको क्या करना है, आपको आपके पौधे को पिला देना है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली सा लिक्विड है दोस्तों, इसको आप मामूली सा ना समझें। और इसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में सल्फर पाई जाती है, पोटेशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है और तो और सल्फर पाया जाता है, बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, रूटिंग हार्मोन पाया जाता है। ये पौधे में कीड़े मकोड़े लगाने से भी पौधे को बचाता है। तो आप समझ सकते होंगे ये बेसिक सा चीज़ है, इसमें कितनी सारी न्यूट्रिशन पाई जाती है। ये सारे ही न्यूट्रिशन से जो है दोस्तों आपके पौधे में ये सारी समस्याएं दूर हो जाएगी, आपका पौधा बेहतरीन तरीके से ग्रोथ करने लगेगा। रूट्स में किसी भी तरह की
प्रॉब्लम है तो वो समस्या भी दूर हो जाएगी। ये क्या है दोस्तों, ये है प्याज के छिलके से बना हुआ लिक्विड फर्टिलाइज़र। प्याज के छिलके को आपको क्या करना है, भिगो के 1 दिन के लिए छोड़ देना है। कम से कम 24 आवर तक अगर आप छोड़ दोगे तो यह आपका खाद बन के हो जाएगा तैयार। यहाँ पे हमने प्याज के छिलके को भिगो के बना के देख पा रहे होंगे, आपने रखा हुआ था। यहाँ से हमने क्या किया है, 1 कप निकाल लिया है। 1 कप इस तरह से छोटे कप के मेजरमेंट से आपको निकालना है इस लिक्विड को, और आपको क्या करना है, फ्रेश आधा लीटर पानी में इस लिक्विड को कर देना है डाइल्यूट। देख पा रहे होंगे इसको हमने कर दिया हुआ है डाइल्यूट। और अब इसको क्या करना है, आपको आपके पौधे में दे देना है। खास ध्यान देना है, गमले की मिट्टी सूखी हुई होनी चाहिए, तभी आप किसी भी लिक्विड को पौधे में दे। देख पा रहे होंगे मिट्टी सूखी हुई है, पौधा भूखा है। इस टाइम पे हम लोग अगर इस लिक्विड को देंगे तो पौधे में मुझे बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिलेगी। इस लिक्विड को आधा गमले में देने के साथ साथ आधा आपको इस तरह से ऊपर से पत्तियों में स्प्रे भी कर देना है, ताकि पत्तियों से भी पौधे को न्यूट्रिशन मिल जाए और पौधे में बहुत ही बेहतर रिजल्ट आए। सारे ही ब्रांचेस को आपको अच्छे से भिगा देना है इसी लिक्विड के सहायता से। आप स्प्रे बोतल में डाल के भी कर सकते हो, या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हो। मेरा स्प्रे बोतल अभी ख़राब है दोस्तों, इसलिए मैं इस तरह से भिगो दे रही हूँ सारे ही ब्रांचेस को और सारे ही पत्तियों को। इस काम को आपको अगर आप लगातार से हफ्ते में 1 बार करते रहते हो तो आपके पौधे में आपको बहुत ही अच्छी रिजल्ट मिलती है। पौधे में भर भर के नई ग्रोथ आती है, मैक्सिमम नई नई बेसल्स आती हैं। आपको पौधे में जितनी ज़्यादा नई ग्रोथ मिलेगी उतनी ज़्यादा जो है दोस्तों आपको पौधे से फूल और कलियाँ भी मिलेगी। इसी तरह से आप अपने पौधे में काम को करें, और अगर किसी भी तरह की फिर भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताएं। मेरी इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।